गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। फाइन सर। केमिस्ट्री का किसी भी टॉपिक पे यदि आपको परेशानी हो तो पूछ सकते हो। यस सर, मेटल और नॉन मेटल पहचानने का कोई अच्छा सा ट्रिक बता दीजिए प्लीज। अच्छा बच्चा, आज मैं आपको बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानते हैं, उसका ट्रिक जो आप किसी भी एग्जाम में आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ऐसा ट्रिक आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो आओ बच्चा शुरू करते हैं। बच्चों आपके पीछे पेरियोडिक टेबल होगा। पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल, मेटाइल, जिनको आप हिंदी में कहते हैं धात, अधात और उपधातु। तो देखिए पेरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है, ये सभी मेटल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। अब आते हैं, बात करते हैं, हमारे पास बचता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपका मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और मेटाइल भी होता है। हम सबसे पहले मेटाइल को जैसे अलग करते हैं उपधातु को, तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेटाइल में आपका आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलोरियम और पोलोनियम। और ये जो बोरान है ये कहीं कहीं ठीक है उपधातु भी हो जाता है और अधातु भी हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि इस बोरान से इस तरफ जितने भी एलिमेंट हैं, ये इस तरफ जितने भी एलिमेंट है, ये उपधातुओं को छोड़कर जितने भी हैं वो सभी क्या है? अधातु है, जिसको आप कहते हैं नॉन मेटल। और इसके इस तरफ जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? मेटल। तो इसको हमने इस प्रकार से पेरियोडिक टेबल से समझ लिया। और अब हम सीखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए एक और नई और दूसरी ट्रिक सीखते हैं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आसानी से आपको मेटल नॉन मेटल में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं और फिर शुरू करते हैं। अब बच्चों तब दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक का सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? बताओ, एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व। ये इनके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जो आपके पेरियोडिक टेबल में दिया गया है। कितने पार्ट होता है 3। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटाइल। तो हम लिखते हैं मेटल जिसको बोलते हैं धातु। इसका डिफिनेशन आप जानते हैं कि वे सभी एलिमेंट जो ठीक है ऊष्मा और विद्युत का चालक होते हैं। वही जिसमें तन्यता गुण होती है, साथ में आघात वर्जिता होती है, मतलब कि उनको पीट के बड़ा किया जाता है, और ये ठोस भी होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पारा को छोड़कर। पारा क्या होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कमरे के ताप में और सभी ठोस होते हैं, लेकिन पारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा है नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल, जिसको आप क्या कहते हैं? अधातु। और थर्ड होता है आपका मेटाइल, METAIL, मेटाइल। इसका मतलब होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। इनका भी डिफिनेशन जानते हैं। इसमें जो गुण हो इसमें नहीं हो वही क्या कहलाता है? अधातु। ये क्या होता है? ये ऊष्मा और विद्युत का चालक नहीं होता है, और साथ में ना इसमें तन्यता का गुण होता है, नहीं आघात वर्जिता होता है, और नहीं ये ठोस होता है, ये भंगुर होते हैं। उपधातु क्या होता है कि जो इनका और इनका दोनों का ठीक है गुण इसमें होता है। तो आइए हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले उपधातु ठीक है, जो जितने भी हैं उसको आप क्या कर लो? लर्न कर लो उपधातुओं को। उपधातु आपके हैं बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, और आप एक और कह सकते हैं टेलुरियम, जिसको आप टीई। ये सभी क्या हैं? आपके उपधातु हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक इसका अधातु का क्या ट्रिक है वो देखिए। अधातु नॉन मेटल किससे शुरू होता है? इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? एन।
न का हिंदी में क्या होता है, एन का न होता है। वैसे सभी एलिमेंट, वे सभी एलिमेंट जिसके अंतिम में न आए वो वे सभी क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखिए सब में न आ रहा है, तो क्या होगा, जिनके लास्ट में न आए। इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है उसको लिख लेते हैं, एक्सेप्शन। इतने एलिमेंट जो एक्सेप्शन में है ये सभी के सभी क्या है, अधातु होंगे। जैसे आपका हीलियम, जैसे आपका सल्फर, फास्फोरस और आपका सेलेनियम, ये इसको बोलते हैं सेलेनियम, इसको आप जानते हैं फास्फोरस, ये आपका होता है सल्फर, ये आपका होता है हीलियम, ये आपका होता है हीलियम। ये जितने हैं ये सभी अधातु हैं। मतलब जिस भी एलिमेंट के लास्ट में न आए, न से उच्चारण हो अंतिम में, तो वो सभी क्या होंगे, अधातु होंगे। और ये सभी भी अधातु होंगे, हीलियम, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम। अब मेटल, अब जो इनके अलावा जो बचते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, मेटल। लेकिन इसका भी हम आप ट्रिक देखेंगे। मेटल में क्या होता है, तो मेटल का शुरुआत किससे होता है, एम से। किससे होता है, एम से। एम को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, म से। किससे जानते हैं, म से। मतलब कि जो जिस भी एलिमेंट के अंत में म आए वे सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, धातु। जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। तो अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप इसको चाहो तो ट्रिक से याद कर सकते हो, उपधातु को ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे, बी से बबीता, एस से सीता, एस से ऐश्वर्या, जी सब तेज। बबीता, सीता, ऐश्वर्या, जी सब तेज। मतलब कोई परीक्षा है या कोई क्लास चल रहा है उसमें, ठीक है, बबीता है, सीता है, ऐश्वर्या है, जी सब तेज। सभी क्या है, तेज हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आपके पीछे कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं और आप पता करेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल। हमने आपको मेटल के लिए बता दिया था कि जिसके लास्ट में एम या म आए, और नॉन मेटल बता दिया था कि जिसके अंत में, ठीक है, एन या न आए। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे सोडियम, यम आ रहा है, म आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटल। क्या हो जाएगा, मेटल। ये मेटल हो जाएगा। बेरियम, ये भी क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। कार्बन, न आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। बिस्मथ, क्या है, बिस्मथ। अब देखिए हमने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शन हमने बता दिए थे। यदि नॉन मेटल वो नहीं है तो वो ये भी क्या हो जाएगा, मेटल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। सीजियम, यम आ गया तो मेटल। नाइट्रोजन, न आया तो नॉन मेटल। कैल्शियम, ये क्या हो जाएगा, मेटल। और ये क्या हो जाएगा, रेडियम, म आया तो ये भी मेटल। उसके बाद गैलियम, ये भी मेटल। ऑक्सीजन, न आया तो आप जान गए कि ये नॉन मेटल। क्लोरीन, न आया तो नॉन मेटल। आर्गन, न आया तो नॉन मेटल। मैग्नीज, अब देखिए हमने आपका एक्सेप्शन बता रखा है कि नॉन मेटल में सल्फर, हीलियम, फास्फोरस और सेलेनियम। तो मैग्नीज, ये भी क्या हो जाएगा आपका, मेटल। फेरस, ये भी आपका मेटल। कोबाल्ट भी आपका मेटल। निकिल भी आपका मेटल। कापर भी आपका मेटल। जिंक भी आपका मेटल। मरकरी भी आप जानते हैं मेटल। लेड भी आपका मेटल। इस प्रकार से। अच्छा बच्चा, ये आपको समझ में आया? यस सर, आपने बहुत अच्छे तरह से समझा दिया हम लोग को। अच्छा बच्चा, तो अब आपको क्या करना है कि इस
क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।